नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेडर साथी बैतूल में, जहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग की बारीकियों को समझते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड्स लेते हैं। कैसे ट्रेड लेते हैं वो अभी आप देखोगे। और इस हफ्ते हमने 5 नए स्टॉक सेलेक्ट किए हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। पिछले कई हफ्तों से हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशंस नहीं बना रहे थे क्योंकि मार्केट भी हाई लेवल्स पर था। बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले थे। इन सब को देखते हुए मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब ये कंसर्न ओवर हो गया है और जैसा कि हमने हमारा एक वीडियो बनाया हुआ है, ये आप सभी को जरूर देखना चाहिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है इस समय लाइफ टाइम हाई के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वीडियो आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। मैंने ये प्रिडिक्शन कर रखा है, चार्ट्स के माध्यम से किया है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है कि लगभग नवंबर से दिसंबर में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा, जहां पर बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई हम देख चुके हैं। अब निफ्टी के लाइफ टाइम हाई की बारी है और वो भी आपको दिसंबर के बीच में आराम से देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्कुल भी पैनिक होकर किसी भी प्रकार बिकवाली ना करें। जो हमारी ट्रेड शीट चल रही है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ट्रेड शीट में हम जो हमारे स्टॉक हम मार्केट के दौरान खरीदते हैं उन्हें अपडेट करते हैं रियल प्राइस पर। जैसे 27 अक्टूबर के बाद से लगभग हमने ट्रेडिंग बहुत कम की थी। हमारे पास 3 होल्डिंग रखी हुई थी, जिसमें M&M फाइनेंस का टारगेट हमारा आ गया था लगभग 29 तारीख को। 27 तारीख को हमने एक पोजीशन और बनाई थी, ये 950 तक के गया था, लेकिन ये मार्केट की वॉलेटिलिटी में फंस गया और अभी 918 से नीचे चल रहा है PNB हाउसिंग फाइनेंस। एक पोजीशन हमने बनाई थी 10 नवंबर को, वो थी ICICI बैंक की, जो कि अभी अच्छा खासा लगभग 1370 के ऊपर चल रहा है। ICICI की पोजीशन हमने बनाई थी 1345। ये एक नया सेगमेंट मैंने चालू किया है जहां पर मैं उस समय का रियल रेट अपडेट करता हूं कि वाकई जिस प्राइस पर मैं एग्जिट बोल रहा हूं, जिस प्राइस पर मैं बाय बोल रहा हूं, क्या वो प्राइस मार्केट में उस समय दिख रहा है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, जिस समय मैंने M&M फाइनेंस में 314 रुपए 50 पैसे पर आपको कहा था टारगेट हिट हो गया है, मार्केट 314 रुपए 65 पैसे और 70 पैसे के आसपास चल रहा था। तो यहां पर आप आसानी से निकल सकते हैं। यहां देखिए, मैंने 45 पर पोजीशन का बोला है, मार्केट उससे 50 पैसे नीचे ही चल रहा है। तो इस तरह जब भी हम कोई नई पोजीशन बनाते हैं, हमारे पोस्ट के माध्यम से उसे अपडेट करते हैं, जिससे कि आपके बीच हमारा एक विश्वास बना रहे कि हम रियल टाइम ट्रेडिंग आपको करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर इस शीट में हम करते क्या है, इस शीट में देखिए यहाँ कॉर्नर में हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए से हम 5 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। 20,000 रुपए के अप्रोक्स की हम एक स्टॉक में पोजीशन लेते हैं। जैसे ICICI बैंक, हमने यहाँ 20,000 से 1345 को डिवाइड किया, 14 स्टॉक हमने यहाँ खरीदे हैं। ऐसा इन सभी में किया गया है। हम 20,000 से ज्यादा की पोजीशन एक सिंगल स्क्रिप्ट में नहीं बनाएंगे, एक बार में 3 से 4 पोजीशन बनाते चलेंगे। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं इस हफ्ते के स्विंग ट्रेडिंग के बेहतरीन स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक जो हमने यहां छाटा हुआ है आपके लिए, वो है वर्धमान टेक्सटाइल्स। अब देखिए, चूंकि मैं अपनी ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इंडिकेटर्स का प्रयोग नहीं करता हूं, सिर्फ लेवल, ट्रेंड और रिवर्सल, 3 चीज पर हम ये ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ ये मंथली चार्ट है वर्धमान टेक्सटाइल का। यहाँ देखिए, अभी इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और एक ये नीचे की ट्रेंड लाइन है। तो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम करती है, ऊपर रेजिस्टेंस का काम करती है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इस बार वीकली चार्ट में देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर एक गैप अप
सॉरी, यहाँ पर एक आपको देखने के लिए मिल रहा है रिवर्सल। कैसे? देखिए यहाँ पर ये लगातार लोअर लो बना रहा था, लेकिन अब की बार यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास लगातार एक, दो, तीन तीन बॉटम्स इसने बनाए हैं, और तीनों ही बॉटम जो है वो हायर हाई है। देखिए ये बॉटम, इससे ऊपर ये बॉटम, और इसके ऊपर ये वाला बॉटम बना है। तो ये तीनों हायर हाई हैं, ठीक है। हायर हाई बॉटम के बाद देखिए ये यहाँ पर एक रिटेस्ट इसका बचा हुआ था, वो पूरा हुआ। अगेन फिर से रिटेस्ट करके अब ये यहाँ से फिर से ब्रेकआउट ऊपर की ओर मार दिया है। और ये जो क्लोजिंग आप इस हफ्ते की देख रहे हैं, चूंकि बहुत उठापटक वाला हफ्ता था, निफ्टी बहुत तेजी से टूटा हुआ था और फिर निफ्टी बहुत तेजी से बढ़ा भी, चुनाव के रिजल्ट में ऐसा होता है, लेकिन ये काफी अच्छी क्लोजिंग दी है। अब क्लोजिंग में अच्छा क्या है, देखिए ये जो सारी कैंडल्स आपको पिछले हफ्तों की दिख रही है, इसमें ये ऊपर की साइड लंबी लंबी विक्स दिख रही हैं। इसका मतलब होता है कि ऊपरी लेवलों पर थोड़ी सी बिकवाली तेज आ जाती है यहाँ पर, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको क्लोजिंग इन सबसे ऊपर मिली है, तो ये क्लोजिंग बहुत अच्छी है। यहाँ से डेफिनेटली 10% के लिए, अब अगर 10% में इसका जोड़ूंगा तो 452 रुपए का स्टॉक है, हमें लेना है इस जगह पर। हम लेंगे यहाँ, यहाँ रिटेस्ट हो जाए तो 413 या 414 रुपए के आसपास हम यहाँ पर लेंगे। मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ, बाय का कलर होता है ग्रीन। चलिए ये ग्रीन कलर की डंडी यहाँ पर लेंगे, या फिर यहीं से कल गैप अप ओपनिंग हो, अगर यहीं से कल गैप अप ओपनिंग आपको मिलती है तो आप यहीं से इसको ले सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। यहां यदि आप लेंगे तो इसमें यहां पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मैं यहां पर टाइप भी कर देता हूं कि क्या हमारे इसमें टारगेट्स हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं बाय प्राइस, बाय एट, इसको लेना हमें 414 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर गैप अप मिले तो हम ऊपर भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस कैंडल का लो, ये वाली नहीं, ये वाली। देखिए ये वाली कैंडल की जगह हम इस कैंडल का लो रख रहे हैं, और इस कैंडल का लो जो है वो 383 रुपए है। तो हम स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, 383 रुपए। टारगेट में देखिए पहला टारगेट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारा 10% का रहता है, 490 का। 490 जाता हुआ मुझे स्टॉक दिख रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक इससे ऊपर निकलता है तो लंबे समय में ये जो स्टॉक है आपको लगभग इस ट्रेंड लाइन के पास भी देखने के लिए मिल सकता है। तो 560 से 570 इसका टारगेट यहां पर हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को पार करने के बाद, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम इसमें 10% के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, 490 हमारा इसका टारगेट रहेगा। मैं यहां वो भी लिख देता हूं जो पहला टारगेट है। टारगेट 1 490, ये मेरी ट्रेडिंग के लिए है, और अगर कोई लंबा रुकना चाहता है तो उसके लिए टारगेट 2 मैं बता दे रहा हूं 570 रुपए, यहां तक के रुका जा सकता है। स्टॉक बहुत अच्छी तेजी में रहेगा। इस हफ्ते का दूसरा स्टॉक जो हमने पसंद किया है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बहुत शानदार इस समय आपको एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। यहां से ये जो लेवल है यहां पर इसने रिटेस्ट कर लिया है, ये लेवल्स के पास रिटेस्ट हो चुका है, ये महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए जो लेवल होते हैं, पहले यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा था, इसको पार किया, अब यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, तो ये लेवल सबसे ज्यादा जरूरी रहते हैं। अब इन लेवल्स के ऊपर भी यहाँ पर देखिए एक हल्का सा लेवल और बना हुआ था, यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस थे, और जब ये इसको क्रॉस किया तो अब ये सपोर्ट बन गया है। अब दो बॉटम्स बनाने के बाद पिछले हफ्ते में इसने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, और पूरे हफ्ते में ये पॉजिटिव रहा है, 1603 की अच्छी खासी क्लोजिंग दी है।
तो यहां से भी हम इस स्टॉक को बाय करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ट्रेंड लाइन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ लेवल, ट्रेंड लाइन जो मैं आपको ट्रेडिंग बताता हूं वो क्या बताता हूं, लेवल देखना है, ट्रेंड लाइन देखना है और रिवर्सल देखना है। तो यहाँ ट्रेंड लाइन अभी मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल बहुत अच्छा है और लेवल बहुत अच्छा है। तो हमारे लिए अभी फिलहाल में जो सबसे अच्छा ट्रेड है वो रहेगा यहाँ, हम इसको लगभग इस जगह पर खरीदने की कोशिश करेंगे 1570 रुपए। मैं यहाँ अगेन लिख देता हूं, चलिए, बाय एट 1570, और यदि गैप अप मिलता है आपको इस कैंडल के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल आखिरी वाली है इसके ऊपर आपको गैप अप मिलता है सोमवार के दिन, तो बिल्कुल आप यहां से इसको तुरंत खरीद लीजिएगा। अब यहां पर इसमें जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल का, इन दोनों में से जो भी लो रहेगा उसका। तो यहाँ पहली वाली जो कैंडल है उसका लो है 1413 और इस कैंडल का है 1413, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो 1413 के नीचे की क्लोजिंग याद रखिएगा, 1413 के नीचे की क्लोजिंग पर हमें यहां पर निकलना है, 1413 की क्लोजिंग मैं ये भी मेंशन कर देता हूं। चलिए टारगेट की बात करें तो इसमें पहला टारगेट तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा है 10% का हम रखते हैं। अब यदि हम यहां से इसको लेते हैं 1645 के आसपास, तो लगभग लगभग 160 से 165 रुपए हमें चाहिए है, और यदि 165 रुपए आते हैं तो ये 1800 के पास आपको नजर आएगा, 1800 से ऊपर नजर आएगा। यहां पर हम इसका टारगेट डिसाइड कर देते हैं। जो लोग थोड़ा लंबा रुकना चाहें 2000 तक के लिए रुक सकते हैं। अगला ट्रेड जो है हमारा वो है आवास फाइनेंस पर। आवास फाइनेंस बहुत अच्छे ट्रेंड में आने वाला है, अभी आया नहीं है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेवल्स लगाते हैं, तो सबसे जरूरी चीज जो हम देखते हैं वो लेवल देखते हैं। लेवल के लिए देखिए ये वो एरिया था, ये गलत लग गई लाइन, देखिए ये वो एरिया था जहां पे काफी समय तक के इसने पहले रजिस्ट किया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट से ऊपर गया, और अब ये जो लो है ये हायर हाई लो है, और ये खुद भी एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी विक्स आपको नजर आ रही है ऊपर नीचे में, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल अब इसका बना हुआ है। अब यहां से ये जो ट्रेड यहाँ पर है, यदि ये गैप अप होता है तो ही हमें लेना है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं है। इसको पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहां पर इसके ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये ट्रेंड लाइन लग गई, देखिए ये एक लो था, ये वाला दूसरा लो था, और मैं हमेशा कहता हूं आप पहले लो से दूसरे लो को मिलाइए, उसके बाद के लोज मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो ठीक है। ठीक है, तो यहां से हमने इस लो को मिला लिया है, ये वाले लो को और ये वाले लो को, तो एक ट्रेंड लाइन हमें मिल गई है। प्राइस जो है अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अब ऊपर में इस हायर हाई से इस हाई को अगर हम मिलाते हैं, ये पहले वाला हाई, इसको मिलाना है। चलिए, तो यहां हमने इसको मिलाया, ये हमें एक और ट्रेंड लाइन मिल गई है, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहां हमें मिल रहा है वीकली चार्ट पर। क्लियर है? अब यदि ये यहां से निकलता है तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट टारगेट, पहले हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसको खरीदेंगे कहाँ। देखिए खरीदने के लिए सबसे अच्छा लेवल जो है रिटेस्ट लेवल, ये है इसका रिटेस्ट लेवल 1680 पर, मैं यहां लिख देता हूं। चलिए बाय एट 1680 रुपए पर, और इसके बाद जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस देखिए हम यहां नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखेंगे। इस कैंडल का लो है हमारा 1516.90, तो 1516 रुपए हम यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर रखेंगे।
टारगेट के लिए बाय डिफॉल्ट हमारा जो पहला टारगेट रहता है वो 10% का रहता है। आप थोड़ा सा लंबा रुक सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लंबा रुकेंगे तो ये 1865 का टारगेट यहाँ से आपको बहुत इजीली दे सकता है, जो हमारे हिसाब से 10% के आसपास में आ जाएगा। और यदि गैप अप होता है, हालांकि यहाँ पर विक्स जरा लंबी है तो गैप अप के चांसेस थोड़े कम है, इसलिए हम इसको यहाँ पर रुक के लेंगे। तो गैप अगर मिलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम वेट करेंगे 1680 आने का, और यहां से फिर आपको बहुत आसानी से ये 1800 साढ़े 1800 तक के मिल जाएगा। और यदि ये इस ट्रेंड लाइन को पार कर जाता है तो फिर आपको 3000 के लेवल नियर टर्म में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहां पर एक टारगेट हम इसका और डिसाइड कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये ट्रेंड लाइन भी काम कर रही है, तो यहां पर 2285 से 2300 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आपको इसका देखने को मिल सकता है, और यहीं पर 2300 के पास इसका एक पुराना अच्छा लेवल भी बना हुआ है। अभी फिलहाल हम सिर्फ इसमें 10% के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अगला स्टॉक, इस हफ्ते का मेरा पसंदीदा जो स्टॉक है वो है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा था। देखिए ये मैं बहुत सालों से इसको ट्रेड कर रहा हूं, बहुत शानदार शेयर है ये। अब चूंकि यहां पर सबसे पहले मैं आपको इसके लेवल्स बता देता हूं। देखिए ये जो इसके लेवल थे, ये लेवल बहुत शानदार है। ये देखिए ये काफी लंबे इसके लेवल है। ये जो लेवल है 96 से 102 का, ये देखिए ये सालाना इसको रजिस्ट करता था। जैसे 2017 में एक हाई लगा, 2021 में एक हाई लगाया था, और उसके बाद इसको क्रॉस किया था 2024 में। अगेन वहां पर रीटेस्ट करने के लिए आया था, रीटेस्ट करके अब ये फिर से आगे निकल गया है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति में अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल शानदार तरीके से अभी ये लेवल को पार कर गया है, तो ये आपके लिए बना रहेगा। वीकली में देखते हैं हम, इस लेवल को इसने बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया है। ये पहले गिरावट में आया, फिर यहाँ से थोड़ा रिटेस्ट किया। देखिए इस लेवल तक के इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद अपर लेवल पर फिर से एक ब्रेकआउट दिया है, और क्लोजिंग भी बहुत शानदार है। तो हम यहाँ से इसको ट्रेड करेंगे इस स्थिति पर। ये है हमारे ट्रेड करने की लाइन, और ये लाइन है 109 रुपए के आसपास। तो बिल्कुल आपको 109 और थोड़ा सा नीचे भी अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। 109 से 106 के बीच में, तो मैं यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ। फिलहाल हमें इसको बाय करना है 109 से 106 के बीच में, और स्टॉप लॉस हम ये वाला रखेंगे। हालांकि अभी इसमें स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक गैप अप बचा हुआ है। ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए स्टॉक आ सकता है, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसका सबसे अच्छा लेवल जो है वो 83 से 80 के बीच में है, लेकिन हम उतना रिस्क नहीं लेंगे। हम यहाँ पर इस कैंडल के नीचे 93 के नीचे हम इसमें निकल जाएंगे। यहां पर हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 93 रुपीज, और यदि वो उससे नीचे आता है तो फिर 80 और 83 रुपए पर इसको बिल्कुल हमें लेना ही लेना है। चलिए अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट के लिए हमारा पहला ही टारगेट जो है इस पर 130 रुपए है, और ये शानदार तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ 10% के टारगेट की बात करें तो यहाँ से आपको 11-12 रुपए तो ये बहुत आसानी से दे देगा, लेकिन 130 का टारगेट इसका बहुत शानदार तरीके से आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा व्यू इस स्टॉक पर बहुत ज्यादा बुलिश है इस समय, तो आप मदरसन सुमी में जरूर ट्रेड करें कल। अगला स्टॉक जो हमने छाटा है जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस को हम पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं। लगभग 3 महीने पहले हमने जियो फाइनेंस को रिकमेंड किया था, इस ब्रेकआउट पर किया था, और उसमें आपसे साफ कहा था अगर कोई चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है। हमने जब
यहाँ पर इस वीडियो में जब हमने आपको कॉल दिए थे तो हमने जियो फाइनेंस का उसमें एक पूरा चार्ट बताया था, एक ट्रेडिंग पूरा आपको कंप्लीट उसमें पैटर्न बताया था क्यों हम दे रहे हैं, क्योंकि मंथली चार्ट पर ये बहुत अच्छे ब्रेकआउट पर चल रहा है इस समय, और यहाँ से अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो ये बहुत लंबे टारगेट के लिए जा सकता है, इसलिए हम जियो पर बहुत ज्यादा बुलिश है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखिए यहाँ एक ट्रेंड लाइन को इसने पार कर लिया है, अब ये एक हल्का सा लेवल बचा हुआ है जिसको पार करने में इसे दिक्कत आ रही थी, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते ये इसको बिल्कुल पार कर लेगा, लेकिन यदि नहीं कर पाया तो हम हमारा स्टॉप लॉस फिर से इसमें बहुत छोटा रख रहे हैं। चलिए ये हमारा 308 रुपए 309 रुपए पर बाइंग प्राइस है, और यहाँ हम स्टॉप लॉस जो रख रहे हैं इसका इस कैंडल का लो, ये वाले से ये वाला इस कैंडल का जो लो है ये हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं 292 का। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, तो इसको बाय करना है 309 रुपए पर, और इसको स्टॉप लॉस लगाना है 292 रुपए के आसपास। टारगेट इसमें बहुत ज्यादा लंबे टारगेट्स निकलेंगे, हो सकता है ये तेजी से 380 रुपए और 400 रुपए को पार कर जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ हमारी स्विंग ट्रेडिंग में 10% ही लूंगा, तो 10% अगर 309-10 के आसपास मिलता है या कल गैप अप मिल जाता है तो उसके बाद ये 350 के आसपास हम इसमें निकल जाएंगे। तो ये 5 स्टॉक आपके लिए मैंने पूरे हफ्ते भर के बता दिए हैं, आपको ट्रेडिंग के लेवल बता दिए हैं, साथ में बने रहिएगा। जो भी स्टॉक किस जगह पर हम खरीदते हैं वो यहाँ पोस्ट के माध्यम से आपको मैं बताते जाता हूं कि कब हम खरीद रहे हैं, कब हम देख। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ मुझे मैसेज आए थे कि निफ्टी के वीडियोस बनाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बिल्कुल निफ्टी में अब कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के ऊपर चले जाएंगे। जनवरी में आपको बहुत बड़ी तेजी देखने के लिए मार्केट में मिल सकती है, इसलिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहे। धन्यवाद।